नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। सबसे पहले मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ना तो ये बेसिक है ना एडवांस है, कंप्लीट कोर्स है न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल। आप इस कोर्स को करने के बाद नाउ यू कैन स्टार्ट द कंसल्टेंसी। वो आपके ऊपर आप क्या चार्ज करते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। इंडिया में मैं ही एक ऐसा मूर्खानंद स्वामी हूँ, कभी अपनी तारीफ के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मैं ही एक ऐसा मूर्खानंद स्वामी हूँ जो इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देता है। इस बार मैं इस पे नया एक्सपेरिमेंट करूंगा कि नाड़ी वाले सूत्रास भी न्यूमरोलॉजी में, वैदिक तो मैं पढ़ाता ही हूँ, तो उन चीजों को भी मैं जोड़ूंगा। सपोज आप किसी भी डेट को पैदा हुए, दैट इज कॉल्ड यूर ड्राइवर। सिंपल सी बात आप याद रखिए, जिस भी डेट को आप पैदा हुए हैं दैट इज बीइंग कॉल्ड यूर ड्राइवर। मान लीजिए को 30 तारीख को पैदा हुआ है या 12 तारीख को पैदा हुआ है या 3 तारीख को पैदा हुआ है, तो ये उसका ड्राइवर होगा। अब आपका ड्राइवर बना जुपिटर एज पर द न्यूमरोलॉजी। सिंपल सी बात है। अब आप इसको कुंडली पर ले जाइए। आपका जुपिटर 110% एफ्लिक्टेड होगा, 6 8 12 में होगा, पापकत्री में होगा, राहु केतु के एक्सेस में होगा, कहीं ना कहीं वो एफ्लिक्शन में होगा और रेट्रोग्रेड होगा। इट कुड बी कंबस्ट विद द सन। कुछ भी है, ड्राइवर आपका एफ्लिक्शन में होगा ही होगा। तो इन चीजों को हमें समझना है। मैं क्लास के अंदर कोशिश करूंगा बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन दूं। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन बाय दिस सेशन कि इस वाले बैच के अंदर कुछ नाड़ी के सूत्रास मेरे दिमाग में आए हैं, तो मैं लगाऊंगा। आप चार्ट लेकर के बैठिएगा और न्यूमरोलॉजी के साथ ये भी सीखिएगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। कुछ लोग बाद में ज्वाइन हुए, उनको भी मैं बताना चाहूंगा, ना ये बेसिक है ना ये एडवांस है, ए से लेके जेड तक कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है ये। और सबसे इकोनॉमिकली कोर्स मैं पढ़ाऊंगा। इससे इकोनॉमिकली कोर्स कोई नहीं है। मैं जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं टू एनरोल देमसेल्फ फॉर द क्लास, मैं न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेकर के पढ़ाता हूँ। मेरी ये थ्योरी है। प्लस इसमें फ्री वास्तु, न्यूमरोलॉजी वास्तु जो है ना, वो आपको मिलेगा। न्यूमरोलॉजी वास्तु जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा दूंगा। दूसरा क्या है कि ये 10 क्लासेस का रहेगा। क्लियर है, प्रोफेशनल कोर्स रहेगा ये। प्रोफेशनल है ये, कोई बेसिक एडवांस नहीं, कंप्लीट है। ठीक है, 10 क्लासेस का रहेगा। आप कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनके लिए ई सर्टिफिकेट भी है। जबकि ज्ञान सर्वत्र पूजनीय होता है, ये याद रखिएगा। और आपको जो है क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगा। क्लास रिकॉर्डिंग जो है ये लाइफ टाइम मिलेगा आपको। और इसका फीस मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है ताकि हर कोई इसको कर सके। 5333 आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी और प्रोफेशनल कोर्स है, न्यूमरोलॉजी फ्री है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको मिलेंगी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। देखिए, बाकी लोगों का मुझे नहीं कहना, बाकी लोग शुद्ध न्यूमरोलॉजी करा रहे हैं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से भी इसको कोरिलेट कराऊंगा क्लास के अंदर। नाउ कमिंग अप टू दिस कोर्स। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर 3 है और उसका कंडक्टर, टोटल ऑफ डेट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। क्या कहा मैंने? टोटल ऑफ डेट। सपोज समवन इज बोर्न 30 अगस्त 1964, किसी की डेट है, तो ड्राइवर 3 हुआ, कंडक्टर क्या हुआ? 4 बना। सभी का टोटल कर लेंगे आप, इन सब का टोटल करके जो आएगा वो 4 आएगा। 4 आया तो अब इसका टोटल करिए। मैंने इस पर रिसर्च करा तो 7 आया। 7 नंबर जो है वो केतु का है। केतु जरूर पावरफुल होगा कुंडली में। आप अपना चेक कर लीजिए, आपका जो टोटल आएगा वो प्लेनेट कुंडली में स्ट्रांग होगा। मैंने मोर देन 70% केसेस में वो प्लेनेट स्ट्रांग पाया है।
आप देखिए उस प्लेनेट का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ के अंदर। अब चलते हैं और इसको आगे चल के समझते हैं। इसके अंदर 4, 9, 2, 3, 5, 7, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। ये नंबर है जिनका टोटल 15 होता है। जो बीसा यंत्र पे इस्तेमाल होता है 15 का, लक्ष्मी का श्री यंत्र वाली बात है। क्लियर है? आप दिवाली पर इसकी पूजा करिए, धनतेरस से लेके दिवाली तक इसी की पूजा कर लीजिए आप। ये लोशो ग्रिड है, परंतु लक्ष्मी यंत्र भी है ये भी आप समझिए। बात क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा ये समझाते हैं। ये वाला जो प्लेन है होरिजेंटल 492, इसको मेंटल प्लेन कहते हैं। जिनके पास तीनों नंबर होते हैं 492, वो साइंस ग्रेजुएट होते हैं, एमबीए वाले होते हैं, या वो लोग होते हैं हायर एजुकेशन वाले। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। रीजन क्योंकि इसका नाम मेंटल प्लेन है। आगे चलते हैं। 357 हॉरिजॉन्टल कली, इसका मीनिंग होता है इमोशन। जिनका 357 है वो दिमाग से नहीं चलते, दिल की सुनते हैं और दिल की वजह से जिंदगी हार जाती है। इनको दिमाग की सुननी चाहिए, दिल की नहीं सुननी चाहिए। दिल की जब भी सुनेंगे जिंदगी हार जाएंगे। ये तो वो पार्टी है, इनको ये 10,000 रुपए किसी को उधारे देना, और जब मांगने जाएंगे सामने वाला रो के इनके पैरों में पड़ जाएगा, भाई साहब 5,000 और दे दो, और ये पार्टी 5,000 और दे के आएगी। ये तो ये पार्टी है 357 वाली, इमोशनल पार्टी है। इनका तो इमोशनल एनकैश करते हैं लोग। 816, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। भैया 20,000 की सैलरी है, 25 का काम नहीं करूंगा। दे आर वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। बिजनेस हो चाहे जॉब हो, प्रैक्टिकल अप्रोच के बिना आगे नहीं बढ़ता ये लोग। बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा मिलेंगे आपको। शीला दीक्षित जी की चार्ट देख लीजिए, 816 था उनका। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इससे वर्टिकल प्लेन पर आते हैं। 4, 3, 8, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। ये हमको थॉट अच्छी देता है। उनकी थॉट बहुत होती है तगड़ी वाली। ऐसे लोग सोचते बहुत अच्छा है। और ये क्या है? विल है। सोचा, विल पैदा करी उसको पूर्ति करने के लिए। पहला क्या बताया मैंने? थॉट। आपने सोचा, ये विल है। फिर ये क्या है? आपका एक्शन है। आपने सोचा, उसमें इच्छा रखी, उस पर एक्शन लिया। जिनका एक्शन प्लेन एक्टिव होता है 276, ऐसे लोग फॉरेन इजीली चले जाया करते हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी होती है। जिनका 276 नहीं है, शादी रो पीट के होगी और उसमें कोई सुख नहीं है, पहले बता रहे हैं। ना घर वाले सुनते हैं ना घर वाली सुनती है, ये बता रहा हूं मैं। घर वालों का मतलब मम्मी पापा भाई बहन। ना तो घर वाले सुनते हैं और ना ही घर वाली सुनती है। ये तो पता नहीं क्यों शादी करते हैं। मैं तो मना करता हूँ, मत करो, तुम्हारा 276 तो है ही नहीं। पर ऐसे लोगों का एक पॉजिटिव पॉइंट है एक्शन प्लेन वालों का, कि दे आर सेल्फ मेड पीपल। सिंपल सी बात है। इफ यू हैव 276, गो इन ए स्पोर्ट, डू द स्पोर्ट एक्टिविटी। क्योंकि आपके पास एक्शन है ना, फील्ड में जाके तो आप एक्शन दिखाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में दिखा दो एक्शन, क्या दिक्कत है? थिएटर में एक्शन आप दिखा दीजिए। अब वो प्रॉपर्टी का जो सूत्र होता है वो ये होता है 258। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी अच्छी होती है। अब मैं क्या करता हूं, पढ़ाते हुए उनसे कहता हूं, सी यूर मार्स इन यूर चार्ट एज वेल एज सैटर्न इन यूर चार्ट। क्योंकि सैटर्न एंड मार्स गिव्स यू मल्टीपल प्रॉपर्टी योगा। मेरी एक क्लास से ऑस्ट्रेलिया से थे, थैंक्स टू दैट पर्सन मिस्टर समीर चितकारा। यहाँ 9:30 बजे क्लास होती थी उस समय। ऑस्ट्रेलिया में रात के 2:30 बजे होते थे। आई एम रियली सैल्यूट टू दैट पर्सन कि वो मेरी क्लास के लिए रात 2:30 बजे जागते थे। तो कोई एक सज्जन वो आए थे, शायद उनके चार्ट में या किसी के चार्ट में नहीं, छूटते ही बोला कि डू यू हैव 3 प्रॉपर्टीज।
He said, yes, sir. Recently, I bought the third one. This is called a money yoga. 4, 5, 6. जिनके पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है. This is called money yoga. When I teach you these things, numerology, I'll correlate with the astrological combination like that. Isn't it? As per the Nadi, you must be having either Venus, Saturn, or Venus, Jupiter in trine or conjunct in the Kendra or in the trine. So you must be having a money yoga. अगर हमको यहाँ दिख रहा है तो कुंडली में भी दिखना चाहिए. तो मैं कोरिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर. लोशो ग्रिड का बेस जो होता है वो केंद्र 5 होता है. अगर आपकी कुंडली में 5 नहीं है, यू डोंट हैव अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. आइदर यू आर इन अ जॉब और इन अ बिजनेस. कीप इट इन माइंड. सिंपल सी थ्योरी है. 5 gives the instability. My surname is Sahni. Now see, I have changed my spell. My surname spell goes on other number. My full name is Rajiv Sahani. When I total all these two, Rajiv Sahani comes on 5. Reason, I don't have a 5 number. While my actual spell of surname is Sahni, Sahani. सहानी ऐसे भी लिखा जाता है, SAWHNEY. बट मैंने सारी कोशिश कर ली, 5 नहीं आया. ये स्पेल करे तो 5 आया. आई हैव टू गेट अ स्टेबिलिटी इन माय प्रोफेशन. सिंपल सी बात है. मैं ठहरा कंसल्टेंट आदमी, सभी क्लास में बोलता हूँ भाई 23.5 साल से धक्के खा रहा हूँ, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ. सिंपल सी बात है. तो मेरे पास जब कंसल्टेंसी के लिए आता है, पहले मैं लोशो ग्रिड बना के देख लेता हूँ और मेरे को पता लग जाता है इन प्लैनेट्स की लंका लगी होगी कुंडली में, और पक्का निकलती है वो लंका. इजी वे से मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ. तो इस तरीके से हमने देखना है. दूसरा क्या है, कोई भी नंबर रिपीट होता है उसकी एनर्जी ओके है. अगर 2 से ज्यादा कोई भी नंबर रिपीट हो गया, वो एनर्जी डिसऑर्डर फॉर्म में चली गई. याद रखिएगा. सिंपल सी बात है. वो चीज क्या है, आपको महा दिक्कत कर देगी. क्लियर? क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी, थोड़ा सा और लिखूंगा तो मैं. अब क्या है कि हमारा सपोज एस है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है. ठीक है. सपोज समवन इज नॉट हैविंग 9 नंबर. भाई 2000 के बाद लोग पैदा हुए, हो सकता है 9 नंबर नहीं है. Never have an office in the south direction because this number is missing in your Losho grid. And as well as you don't have a 5 number. Isn't it? भाई जब बैंड बजा देगा, सारा पैसा वेस्ट हो गया. आपकी मेहनत क्या आपने उधार पर या लोन पे लिया कोई काम धंधा शुरू करने के लिए. डोंट स्टार्ट द बिजनेस इन साउथ डायरेक्शन. नाइदर यू हैव अ 9 नंबर एज वेल एज 5 नंबर इन योर लोशो ग्रिड. बाबा क्या कर रहे हो आप. मैंने एक वीडियो बनाई थी, देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर जाकर के. एक होता है ना पुनर्फू योगा होता है, डेट इज कॉल्ड सैटर्न प्लस मून, जिसे आप विष योग बोलते हैं. भैया आप बोलो, ये राजयोग भी है. संसार में आपका नाम भी कराएगा ये विष योग. परंतु क्या है कि जब बोलना ही विष योग है तो नेगेटिविटी भी बोल रहे हो. मैं इसको पुनर्फू योग कहता हूँ. आने वाले समय इसका कोर्स दोबारा आएगा. मैंने अभी पहली क्लास ली थी इसकी. तो मैंने ये कहा, अगर दिस काइंड ऑफ योगा इन योर चार्ट 6, 8, 12 एंड इन लोशो ग्रिड यू डोंट हैव ए 5, भाई साहब आप मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो, धंधा नहीं चलेगा. लॉस में आपको शट डाउन होना पड़ेगा. क्लियर कट बोला है मैंने. क्योंकि स्टेबिलिटी लोशो ग्रिड में नहीं है. यू हैव अ विश योगा इन द 6, 8, 12 भावा. 110% यू विल बी द लूजर आफ्टर द बिजनेस. हो ही नहीं सकता ना हो. तो मैं इस तरीके से डिफरेंट एंगल से एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं. शुद्ध एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ाता, न्यूमरोलॉजी. आगे चलते हैं. हमको समझना है. अब ये ड्राइवर जो होता है वो डेट होती है,
और जो हमारा कंडक्टर होता है टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डीओबी बोलते हैं उसको, डेट ऑफ बर्थ। अगर कोई 6 तारीख को पैदा हुआ है और 3 तारीख का, ये उसका कंडक्टर आ गया। कोई 3 तारीख को पैदा हुआ है, 6 तारीख का उसका कंडक्टर आ गया। भैया 36 का आंकड़ा बना है जिंदगी में, गिरीश आश्रम तो गया, क्योंकि दिस इज कॉल्ड वीनस, दिस इज कॉल्ड जुपिटर। वन इज अ राक्षसा गुरु, अनदर इज द देव गुरु। You don't have है ना easy way to have a life. Very tough situation in your life. Most of the people, they have a very good outdoor life, but inner life means household life, some obstacles are there. खटपट है, clear है? Now one more thing I would like to share, another point important. मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट देने का प्रयास करूंगा. Those who are having even little bit knowledge of numerology, they can enhance their knowledge by attending this class. So now I am coming up to the next point. Suppose someone is having driver and conductor 1 or 8 or 8 or 1, right? One is sun, this is Saturn. Saturn direction is west, sun direction is east. Sun say come to the eastern direction, Saturn say come to the western direction. मतलब दोनों रथ आपको खींच रहे हैं, आप बीच में हैं. एक ईस्ट की तरफ ले जाना चाहता है, वेस्ट की ले जाना चाहता है. अब इसे एस्ट्रोलॉजिकली समझो. सपोज समवन इज हैविंग, नाउ आई कमिंग अप ऑन द चार्ट, आप चार्ट पे लगा के देख लो. वन ऑफ माय फ्रेंड, I know to him more than 23 years, is my friend Mr. Sunil Sharma. किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला सूर्य को जल देना है. ऊपर की डेट ऑफ बर्थ थी उनकी टोटल का, ड्राइवर एंड कंडक्टर. अब मैं एडिशनल बता रहा हूं. समवन इज बोर्न इन लियो असेंडेंट और ही इज हैविंग से मून इन द लियो, because he is having either conductor 8 or the driver 8. सूर्य को जल देते ही लंका लगेगी सेम डे में, नेगेटिविटी उसी दिन से मिलनी चालू हो जाएगी. अब एस्ट्रोलॉजर ने तो बोल दिया सूर्य को स्ट्रांग करना है, दिस इज योर लग्न लॉर्ड, सूर्य को जल दीजिए. सूर्य को जल दिया, शनि महाराज नाराज हो रहे हैं. और वैसे भी कुंडली में यही दो राशियां हैं, 5 और 11, जहां कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेशन में नहीं होता. ना तो यहाँ उच्च का होता है ना नीच का होता है, यही वो दो राशि हैं. कोई रहे उच्च का या नीच का नहीं होता. और ये हर राशि जो है आमने सामने होती है. जैमिनी से भी चलेंगे तो चर दशा से राशि देखी जाएगी. अभी मेरे एक स्टूडेंट थे अमेरिका से, अभी भी क्लास में है. सो आई वाज टीचिंग सम एडवांस टेक्निक ऑफ द जैमिनी. आज मैं थोड़ा सा उस पर स्टडी कर रहा था. मैंने कभी पढ़ाया नहीं, आज वो आए थे, क्लास शुरू होने से पहले मैंने हैंड ओवर कर दिया. बाकी उन्हें भी सुना, कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है. मैं हमेशा अपनी क्लास में मल्टीपल सूत्रा पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ. कोई एक हार्डकोर चीज दे करके आपको कम नॉलेज वाला नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कोई डिफीट ना कर सके आसानी से, इजीली आपको हरा ना सके. आपके पास न्यूमरोलॉजी के साथ ये भी ज्ञान है. अब मैं एक बात बता रहा हूं. सपोज यू हैव अ 8 and you are born in say 2 and say 4, राइट? आपका ड्राइवर ये था, कंडक्टर ये था. आप 8 नंबर की चीज को धारण नहीं कर सकते. someone told you because you born in Capricorn ascendant or Aquarius ascendant, he recommended you, or your Saturn sitting in the 9th bhava, he said go for नीलम यार, पहन लीजिए इसको, आपका लक एनहेंस होगा. नो, बैंड बजा देगा वो. आप अपने न्यूमरोलॉजी में शत्रु ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते. सो व्हाट वी कैन डू, क्लियर? सो एज पर दिस डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, या जो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, हम उस डायरेक्शन में शनि का सामान रख करके अपना काम करा लेंगे. बात करता अपने की जरूरत क्या है खामखा के चक्रों में पड़ने की, उल्टे सीधे. ड्राइंग रूम हमारी पहचान है. मैंने एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाया है. मैं यहीं पे आपको गिफ्ट दे देता हूं. जिसका ड्राइंग रूम अच्छा है,
उसकी लाइफ स्टेबल है। जिनके ड्राइंग रूम में कपड़े वपड़े चीजें फैली रहती है ना, सब कुछ अनस्टेबल है। और जिसका बेडरूम अच्छा है ना, उसकी सेविंग अच्छी होगी। सिंपल सी बात है। मेरा रिदम बन जाता है, मैं कुछ भी पढ़ा देता हूँ। मैं इस चीज में कंजूसी नहीं करता कि ये पढ़ाना है, ये क्लास का विषय नहीं है, नहीं पढ़ाना। मेरा रिदम बनता है, मैं अपने से पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर कोई स्पेशली पूछेगा, मैं मना कर दूंगा, सॉरी, क्लास का नहीं है। अपने रिदम से मैं पढ़ा जरूर देता हूँ, और मैं 20 चीजें एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूँ, मेरा प्रिंसिपल है। अब आगे चलते हैं और इस चीज को और अच्छे से बताते हैं। अभी मैंने 2 और 4 कहा, 4 या 2 है, ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी कह लीजिए। दे हैव अ स्ट्रगल इन देयर कैरियर, सिंपल। ये इतना कैरियर में धक्के खाने के बाद, अब जैसे नाड़ी के सूत्र से मैं जोड़ता हूं, सैटर्न एंड कीतु इन द नाड़ी इटसेल्फ, आफ्टर स्ट्रगलिंग इन द बिजनेस और द जॉब, द पर्सन एट लास्ट एंटर इन द एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस में आएगा लास्ट में। ये लोग भी अकल्ट साइंस के अंदर सफल होंगे लास्ट में, क्योंकि इनका धंधा तो स्टेबल होना नहीं है। अगर ये फॉरेन चले जाते हैं, वहां सेट हो जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राज योगा, बिकॉज 4 नंबर इज राहु, shows the foreigner, 2 नंबर इज सी, मून। फॉरेन जाते हैं, दैट इज वेरी गुड। तब तो बहुत बढ़िया बात है। अब फॉरेन चले गए, मजा आ गया, सेट हो गए वहां पे। तो हमें नंबर्स को बड़े आराम से और ध्यान से समझने की बातें हैं। इस तरह से उलझुल तरीके से नहीं करना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अकल्ट योगा, एस्ट्रोलॉजी योगा है ये। सैटर्न एंड केतु, ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? अभी किसी का कोई डाउट होगा तो कैमरा ऑन करके जो है ना, वो मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्योंकि जो लोग कैमरा ऑफ करके चलते हैं ना, मैं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के एक ही बात बोलता हूँ। नाड़ी के अंदर राहु को मुखौटा कहते हैं। जब आप अपना कैमरा ऑफ करते हैं तो आप अपना राहु एक्टिवेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा बनाना धर्म है। आप भैया ऑफ रखो या ऑन रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको समझाना मेरा धर्म है कि आप राहु की नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। अब सपोज किसी का राहु अच्छा है या खराब है, खाम खा के चक्रों में मत पड़ो। जिसका राहु अच्छा है ना, मोबाइल से उसकी वो फोटो किसी भी चीज के लेगा, बहुत अच्छी आएगी। उसका राहु अच्छा है। हमारे जमाने वो आज भी होता है ना, मेले में शर्रे की गन से गुब्बारे फोड़ने या रिंग से वो चीज उठा लेनी। जिसका निशाना ठीक लगेगा, उसका राहु बहुत बेहतरीन होगा। हमारे जमाने में कंचे खेलते थे हम लोग, कंचे खेलते थे। जिसका निशाना ठीक लगता है, उसका राहु बेस्ट है। बात खत्म। देयर आर सम अदर टेक्निक आल्सो, आई विल रिवील इन द क्लास इटसेल्फ। ये जबकि न्यूमरोलॉजी का विषय नहीं है, बट मैं पढ़ा दूंगा कि भाई आपको कुंडली दिमाग नहीं लगाना, राहु अच्छा है या खराब है, देख लो। आपके पास आईफोन है, आईफोन 15 लेके घूम रहे हो, फोटो किसी की खींचनी पड़ी, आपसे फोटो ही नहीं खींची जा रही ढंग से। लेकिन दूसरा कोई अनाड़ी आगे फोटो बढ़िया खींच गया, इट मीन उसका राहु बेस्ट है। कहीं पे बैठा हो कुंडली में, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा। बात क्लियर हो गई? आपको इसके अंदर नेम स्पेल रेक्टिफिकेशन, कलर थेरेपी, मतलब प्रोफेशनल है। जितनी चीजें आप सोच रखी हैं, हाउस न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, प्लॉट न्यूमरोलॉजी, सोसाइटी फ्लैट न्यूमरोलॉजी, ये सब आएगा। हस्बैंड वाइफ का तलाक यहाँ से देखा जा सकता है, मैं तो यहीं से देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें तो तलाक ही हो गया, कुंडली में देखता हूँ कंफर्म हो जाता है। बात क्लियर है? इसमें मैच मेकिंग भी मैं करता हूँ। जब मेरे को यहाँ पे मैच मेकिंग मिल जाता है, फिर मैं जाता हूँ। और वैसे भी मैं, जब मैं मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कराता, तो मैं 36 में से 36 गुण नहीं पढ़ाता। मैंने कहा 36 में से 18 गुण मिले, नाउ आई विल टीच यू द टेक्निक। 2 पॉइंट होते हैं नाड़ी दोष और भुकुड़ दोष। नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, भुकुड़ के 7 पॉइंट होते हैं। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी आपको ये कंठस्थ होनी चाहिए। ये नहीं है कॉपी लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बताएंगे। भैया मेरे को, इसलिए मैं तो रोज धक्के खाता हूँ ना, कंसल्टेंट जो ठहरा 23.5 साल से। तो कंसल्टेंसी में तो हर चीज आपका माइंड एक्टिवेट रहना चाहिए ना। तो मैं ये देखता हूँ कि नाड़ी दोष का मैनुअल सिखा देता हूँ कि भैया ये इसकी शादी हो सकती है। और भुकुड़ दोष नहीं है इसमें। भुकुड़ दोष होता है लेन देन, फेरों के बाद एक्टिवेट होता है भुकुड़ दोष। उससे पहले एक्टिवेट नहीं होता। खाम खा पहले कोई भी रेमेडी ना कर बैठे।
जब एक्टिवेट ही नहीं है तो रेमेडी क्यों कर रहे हो? पता नहीं है लोगों को। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप सारी चीज आएगी, कंपैटिबिलिटी आएगी, आपका फोन न्यूमरोलॉजी पूरी सिखाई जाएगी। मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको मिसिंग नंबर का इफेक्ट्स बताया जाएगा, कैरेक्टर का बताया जाएगा, सभी कॉम्बिनेशन, नेम स्पेल वगैरह, मोबाइल, कलर्स, रेजिडेंस, मैरिज, पर्सनल ईयर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर्सनल ईयर ये तुरुप का इक्का होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। जैसे आपकी विश्वसुंदरी दशा होती है ऐसे ही पर्सनल ईयर होता है। जब भी किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 9 आ जाए, मान लो किसी का ड्राइवर 3 है और 8 4 है, ठीक है, 3 है या 6 है, ऐसे ले लो, अपनी क्या दिक्कत है, 1 है या 8 है, भाई साहब ये बैंड बजाएगा हेल्थ इशू में। मैं आपको उस हेल्थ इशू की रेमेडी ऐसे दूंगा, यू विल एंजॉय दैट रेमेडी, बात खत्म। अपने को डॉक्टर को पैसे देने ही नहीं है, ये हेल्थ इशू दे करके रहेगा। हेल्थ इशू हमेशा रेट्रोग्रेड प्लैनेट देते हैं, उनमें सबसे बड़ा राजा होता है सैटर्न। इफ समवन इज हैविंग अ सैटर्न रेट्रो दशा विल गिव यू द इल हेल्थ। अभी शनि मार्गी हुए हैं, ठीक है, जब तक शनि वक्री थे, क्लियर है, तब तक वो रोग दे रहे थे। किनको दे रहे थे? विशेषकर जिनका पैदाइशी वक्री था, और जो A1 और 8 वाले हैं उनको सीरियस रहना था, उनको भी हेल्थ इशू दिया उसने, क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का है। आप देख रहे हो मैं कितने इजीली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। द सेम फंडा आई विल अडॉप्ट इन द क्लास इटसेल्फ, एंड दैट विल बी इन अ वेरी डिटेल वाइज, ना नॉट इन अ वेरी एब्रीवेटेड। तो मेरे को अच्छे से और बारीकी से पढ़ाना है आपको, ना कि इसमें फालतू चीजें पढ़ानी है। क्लियर है? इस तरीके से हमें चलना है, और बिना रेमेडी के ये कोर्स अधूरा कहलाएगा। क्लियर है? रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। जो लोग एनरोल करेंगे ना, मैं पहली क्लास में उनको रेमेडी सिखा दूंगा, रेमेडी वाला एक पॉइंट बड़ा सीक्रेट वाला। मेरे को खुशी होगी वो 5वीं क्लास तक मुझे बताएं उसका रिजल्ट क्या आया, आ जाएगा, 5th क्लास तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। मैं तो वो वाली रेमेडी पे विश्वास करता हूँ, रेवड़ी वाली पे नहीं, जिनका ना सिर है ना पैर है ना लॉजिक है, वो रेमेडी कभी मत करना। क्लियर है? इसके अंदर क्या होता है कि हमको प्रोफेशन में बड़ी मदद मिलती है। प्रोफेशन के अंदर suppose someone is having 3 and 9 and 9 and 3 like that, or say someone is having 9 and 9, ये मार्स का नंबर है, एनर्जेटिक नंबर होते हैं। एनजीओ चला ले ये आदमी, एनजीओ में ये सक्सेसफुल है 100%। जो एनर्जी चाहिए, जिनके पास एनर्जी नहीं है वो एनजीओ में पंगा ना ले। वैसे भी 9 नंबर वाले करण की अवतार हैं, दानवीर करण के भाई हैं, फ्रेंड्स का पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है। जिसके पास डबल 9 होगा ना, और 9 को पैदा हुआ है, ड्राइवर भी 9 है, कंडक्टर भी 9 है, अगला पेंसिल मांगने आए तो उठा के पूरा बस्ता ही पकड़ा देंगे, ले जा यार तू एंजॉय कर। ऐसे फ्रेंड बनाने, ये अपने फ्रेंड की बड़ी इज्जत करते हैं 9 नंबर वाले, हमेशा हेल्पफुल होंगे। चेक करके देख लीजिए, 2 ही फ्रेंड बनाए, एक 6 नंबर वाला, एक 9 नंबर वाला, ये 2 लोगों की जिंदगी में हेल्प करेंगे आपकी, बाकी सब फालतू के हैं। बाकी सारे सारे फ्रेंड आपके होम्योपैथी डॉक्टर हैं। हाँ जी हाँ जी बोलते रहेंगे, मतलब होम्योपैथी दवाई है ना, देर से असर करेगी। बस ये 6 और 9 वाले सदैव आपके लिए तत्पर है। जैसे दिल्ली पुलिस का है ना, आज सदैव आपके लिए आपके साथ, वो वाला स्लोगन है 6 और 9 वाले का। सिंपल सी बात याद रखिए। नाउ आई एम कमिंग अप द अनदर वन पॉइंट, वो भी मैं चाहूंगा कि इसमें अभी शेयर कर लेता हूं आपके साथ। सपोज समवन इज 9 and 8 or 8 or 9, this is a Saturn, this is a Mars. This yoga in the nadi is called yantra yoga. If the person is technically professional, then the person is in a right way, right path. Some people are doctor, clear. Some are BDS, like that.
क्योंकि टूल्स यूज होता है ना बीडीएस में सबसे ज्यादा रूट कनाल के लिए, आर सेटिंग बोलते हैं उसको। हमको ये बारीकी देखनी है और समझनी है। क्लियर है? तो इन चीजों को हमने अच्छे से समझना है। आगे चलते हैं। हमारे एंजिल नंबर होते हैं 11, 22, 33, 55, 66, 99। दीज आर कॉल्ड एंजिल नंबर्स। आप देखा होंगे क्रिकेट प्लेयर पहनते हैं ऐसे नंबर। 44 नहीं होता, कहीं गलती से 44 मत यूज कर लेना। ये प्रॉब्लमेटिक नंबर है, कार्मिक नंबर है, याद रखिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर देयर आर 3 कार्मिक प्लैनेट्स इन द एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न, राहु एंड केतु। दीज 3 प्लैनेट्स आर बीइंग कॉल्ड द कार्मिक। अभी मैंने 2 वीडियो बनाई है, देखिएगा राहु और केतु पर। शायद 3 बनाई होंगी मैंने, मुझे ध्यान नहीं। हाँ 3 बनाई है मैंने, लीक से हटकर बनाई है वो वीडियो। आप वो देखेंगे तब जाके आपको राहु केतु के बारे में पता चलेगा, कंफ्यूजन दूर। मेरा एक फ्रेंड बोलता है और बना दे यार 4-5। मैंने कहा अपने पास इतना टाइम नहीं है, बस एक आधी बना दी, डेट्स ऑल। बाकी सब क्लास का मैटर है। सिमिलरली सैटर्न, राहु and ketu, these are being called the karmic planets, right? In the numerology, those who are born 13, 14, 16 and 19, they have a karmic debts। इनका कार्मिक डेट्स है प्रीवियस बर्थ के, एज पर द न्यूमरोलॉजी। अब इस चीज को मुझे चेक किससे करना है? आपकी कुंडली में राहु, आपकी कुंडली में केतु, आपकी कुंडली में सैटर्न जरूर एफ्लिक्शन में होंगे, जो आपको पीड़ा दे रहे होंगे। बिकॉज यू आर बोर्न ऑन कार्मिक नंबर्स, यू आर कैरिंग द कर्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना। इजी वे ऑफ टीचिंग में बड़ा स्लो चलता हूं, जब तक किसी को समझ ना आए मैं अगला स्टेप नहीं उठाता। स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस। आराम से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आगे चलते हैं। अभी मैंने जो बताया 1, 8, 8, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 6, 6, 3, ये समझ लीजिए ये आप स्ट्रगल के लिए पैदा हुए हैं। क्लियर है? स्ट्रगलिंग देते हैं, ये याद रखिएगा। स्ट्रगलिंग काफी आती है लाइफ के अंदर, क्योंकि देखिए शनि एक्टिवेट होता है 36 की एज के बाद। सिंपल सी बात है। अब आप हेल्थ इश्यू में देखिए, 1 और 8 वाला जो है उसका सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आ गया, तो क्या करेगा? या तो हड्डी तोड़ेगा या आपको हार्ट ट्रबल देगा। बट नेचुरल है, आपको समझ आ गई है। मेक योर सेल्फ वेरी फिट फॉर द हेल्थ इश्यू। तो आपको हेल्थ इश्यू भी पढ़ाए जाएंगे ना, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। 2, 4 वाले अपना इन्फेक्शन पर ध्यान दे, फोकस करें इन्फेक्शन, खास तौर से यूरिन इन्फेक्शन पर फेस करें। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब मान लीजिए आजकल 2022 है, किसी का 22 है और 7 भी है। मेरी उससे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर कोई है जो वीडियो देख रहा है, उसके पास वाक सिद्धि है, वो अपनी वाणी से अब शब्द ना कहे, किसी को लग जाएंगे उसके कहे हुए। Suppose someone is having 22 and 7 in the low show grade itself, he is having a vaka siddhi. Never say bad word to anyone. Now, we are going to start this class tomorrow onward, Monday at 9:30, sorry, 8 p.m. to 9 p.m. ये क्लास रहेगा। क्लियर है? और डेली क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे आपका ये क्लास रहेगा। और इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, प्लस आपको जो है ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। ज्ञान सदैव पूजनीय होता है, सर्टिफिकेट नहीं पूजनीय होता। क्लियर है? और क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम तक मिलेगी। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगी, लाइफ टाइम के लिए है आपके पास।
5 साल बाद भी अपनी वीडियो देखो ना, आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है। और फी मैंने बिल्कुल 5333 रखी है। प्रोफेशनल कोर्स है ये, 100% प्रोफेशनल है। ये समझ लीजिए, ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा, कुछ लोग बाद में आए होंगे। ये प्रोफेशनल कोर्स है, कोई बेसिक एडवांस नहीं है, ए से लेके जेड तक का कंप्लीट कोर्स है। आप इसे करिए, यू विल एंजॉय अ लॉट। अगर आपको एबीसीडी भी आती है एस्ट्रोलॉजी की, यू कैन एनहेंस योर नॉलेज अलोंग विद दिस न्यूमरोलॉजी। आपको मैं, जैसे मैंने अभी नाड़ी वैदिक के सूत्रास को इसमें ऐड ऑन कर दिया, और मैं करता हूँ। अभी आपको किसी की कोई क्वेरी है, वो अपना कैमरा ऑन करके पूछे, मेरा हाथ जोड़ के विनती है। सो एनीवन हैविंग ए क्वेरी कैन आस्क मी, आई विल गिव द आंसर, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। इज देयर एनीवन हु हैव एनी क्वेरी? चलिए ठीक है, किसी की कोई क्वेरी नहीं है। सो आप इसे ज्वाइन करिए, कल स्टार्ट हो रहा है। हैव ए गुड डे। हाँ जी, मनीष दुलानी जी बोलिए, कैमरा ऑन करिएगा सर। सर आपने 951 का कुछ बताया नहीं, जैसे मिडिल में जो 951 आ रहा था एसो ग्रिड में। इसे कहते हैं हारी हुई बाजी पलट के जीत जाना। अच्छा। ऐसे लोग जिंदगी में हार नहीं मानते, जीत जाएंगे बाजी। इनकी विल पावर ओके। पूरी आई ना। ठीक ओके, है मेरा सर। 951 ही है इसीलिए पूछा, वो अभी आपने बोला तो हाँ तो कैलकुलेट आप किया। बताइए, आप हारी हुई बाजी को जीतना नहीं चाहते जिंदगी में? बचपन से है ये आपके अंदर। ठीक है सर, एंजॉय योर सेल्फ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यस मिस्टर राजीव सर, सर। और सर वो राजीव जैन वन जी। वन आ रहा है मेरा। सर हाँ बोलिए सर, राजीव जैन जी। कैसे हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल बस बढ़िया, आपके बड़े दिनों बाद दर्शन हुए राजीव जी। बस वही है, टाइमिंग ऐसी हो जाती है सर, मेरी समझ नहीं आता है। डेस्टिनी है सर अगेन। हाँ, तो माता जी का स्वास्थ्य का क्या हुआ? माता जी की पता नहीं क्यों विचार आया मुझे आज। नहीं, बहुत डाउन है। कल रात को 12 बजे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया उनको, बीपी इतना शूट अप हो गया था। और बस उसके बाद फिर टेस्ट उस करा के फिर लेके आए, सुबह 4 बजे लेके आए सर। आपने सपने में नहीं सोचा होगा मैं आपको ये काउंटर क्वेश्चन करूंगा। परफेक्टली ट्रू, बिल्कुल 101% सर, बिल्कुल सही समझ है। रहे हैं आप? और मेरे को याद है, आपने वो मेरे को जो पार्ट भी दिया था मम्मी के लिए, वो जब पार्ट दिया था, और वो कैसे डॉक्टर ने भी कहा था कि इट्स अ टोटल मिरेकल, ही हुआ क्या एकदम। हाँ। आपने, हाँ बिल्कुल सही दिया था आपने सर, उस टाइम वो भी टाइम था। तो सर जैसे आपने बता रहे अभी 1 और 8 और 8 और 1 का, तो सिमिलरली 2 और 2 जिसका हो सर, तो वो उसका टू कैसे और होता टू है? वाले को तो फॉरन निकलना चाहिए, उसको 110% उसको सक्सेस है फॉरन में। अच्छा जी। और लीव द स्टेट, या अगर वो फॉरेन जाने का योग नहीं है, तो उस स्टेट में जाए जहां सी लगता है। जैसे चेन्नई सी लग रहा है, बॉम्बे सी लग रहा है। अपने को अच्छा, मून चाहिए वहां पर। मून मीन चंद्रमा, चंद्रमा मीन जल। राइट बैंगलोर, सर। बैंगलोर से आगे सिटी में चला जाए, सी के पास जाता रहे। जितना सी के पास जुड़ेगा, ये आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा, कंफर्म ठीक है। है, वैसे ये लोग 2 और 2 वाले फॉरेन जाते ही जाते हैं, इनके भाग्य में अच्छा, रोटी लिखी होती है विदेश की। ठीक है सर, चलिए आपकी ब्लेसिंग से जरूर जाएगा सर। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर। करता हूँ थैंक यू। आपसे बात, हाँ जी, ठीक है, चित्रा बाय। जी आप पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, मेरी कुंडली में ये 4 टाइम्स 11 है हाँ, और 4 टू टाइम टाइम्स 11। नाइन आप जी हाँ, तो लोग फिर आपको 11 मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। आप कहते कुछ है, लोग समझते कुछ है, जवाब कुछ दे देते हैं, एंड देन यू गॉट शॉक्ड। एम आई राइट? ओके। सो यस सच सर। काइंड ऑफ ए थिंग्स आर देयर। तो आपका मेरे हिसाब से कुंडली में सन एफ्लिक्शन में होना चाहिए। जी 9 भी डबल नहीं नहीं, इसमें अभी है। पहले एक चीज को तो क्लियर कर लो, सन मस्ट जी बी अंडर एफ्लिक्शन इन योर चार्ट। ओके सर। क्लियर है? तो जी वो चीजें हैं। बाकी आप क्लास ज्वाइन करिए, आपको डिटेल के अंदर पूरा सीखिए आप। ये तो प्रोफेशनल कोर्स है, कोई मैंने आधा जी अधूरा पढ़ाना नहीं है ना, आपको कंप्लीट पढ़ाना है। ओके सर। कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। चलिए, हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो एट sharp 8 p.m. हैव ए गुड डे।